गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एमओसी से संबंधित एक क्वेश्चन कराया था। उसमें हमने ये निकाली थी एमओसी सीमांत अवसर लागत। अब इसी से संबंधित आज मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पहला ये है, नीचे दी गई तालिका से विभिन्न संयोगों पर एक्स की सीमांत अवसर लागत ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दो वस्तुओं के संयोग दे रखे हैं। एक्स हजारों में 0, 1, 2, 3, 4, 5। वाई ये भी हजारों में है 90, 80, 67, 51, 32, 9। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की एक यूनिट लगातार बढ़ती जा रही है। 0 से 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 5। y की यूनिट में लगातार क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। जैसे पहले 90 था, फिर 80 हो गया, फिर 67, फिर 51, फिर 32, फिर 9। तो जहाँ एक वस्तु के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती जा रही है, वहीं दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगातार कमी होती जा रही है। तो जब हम इसकी एमओसी निकालेंगे तो एमओसी का कल हमने एक सूत्र बताया था। एमओसी बराबर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ पे डेल्टा वाई बराबर होता है वाई वस्तु के उत्पादन में कमी तथा डेल्टा एक्स बराबर होता है एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ये डैश खींच लेंगे। दूसरे में देखिए कितने की यहाँ पे कमी हुई, वाई वस्तु में कितने की कमी हुई। तो 90 में से 80 घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10 अपॉन एक्स वस्तु के उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई। पहले 0 था, या 1 हो गया, तो अपॉन 1 इजकल टू ये आ गया 10। 10 अपॉन 1 इजकल टू 10। अब देखिए दूसरा, अब वाई वस्तु के उत्पादन में कितनी कमी हुई। पहले 80 था, फिर 67 हो गया, तो 80 में से हम 67 घटा देंगे। ये आ गया आपका 13। और x वस्तु के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई। पहले 1 था, 2 हो गया, तो यहाँ पे तो सब में एक ही है लगभग, तो ये 1 हो गया, तो 13 अपॉन 1 इजकल टू 13। अब तीसरा देखेंगे, y वस्तु के उत्पादन में कितनी कमी हुई। पहले 67 था, फिर 51 हुआ, तो कितने की कमी हो गई है, 16 की कमी हो गई। और x वस्तु के उत्पादन में कितने की वृद्धि हो गई, 1 यूनिट की, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 16 अपॉन 1 इजकल टू 16। अब y वस्तु के उत्पादन में कितने की कमी हो गई। पहले 51 था, फिर 32। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 19 आ गया, और यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, 3 से 4 होगा ये, तो ये 19/1 इजकल टू 19। अब वाई वस्तु के उत्पादन में कितनी कमी हुई, 32 में से 9 घटा देंगे, 23 आ जाएगा। और एक्स वस्तु के उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई, 4 से ये 5 हुआ, तो ये 1 हो गया, तो 23/1 इजकल टू 23। तो इस तरीके से हम ये एमओसी एक्स वस्तु की एमओसी निकाल लेंगे। आती है उसमें हमें एमओसी निकालनी होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब इसमें हमें निकालना है, निम्नलिखित अनुसूची के लिए पीपीसी खींचे तथा विभिन्न संयोगों की सीमांत अवसर लागत की भी गणना कीजिए। तो पीपीसी, जैसे कि पहले मैंने आपको समझाया था, पीपीसी क्या होता है। पीपीसी प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, इसके अंदर हम दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग लेते हैं। ठीक है, उसके लिए एक अनुसूची बनाते हैं और एक ग्राफ खींचते हैं उनके बीच में, तो वो कहलाता है हमारा पीपीसी कर्व। तो यहाँ पे हमारे ए बी सी डी ई 5 संयोग हैं और दो वस्तुएं ले ली हमने। चावल x मान ली है 1000 टन, 1000 टन में है ये, तो मक्का y 1000 टन में। तो चावल के लिए दे रखा है 0, 25, 50, 75, 100, और मक्का y के लिए 120, 100, 75, 45 और 0। ठीक है, अब ये देखिए, पहले तो हम चलिए पहले इसकी एमओसी निकालते हैं। तो एमओसी के लिए तो यही वाला फार्मूला रहेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे। तो पहला तो इस डैश कर दिया। दूसरे में देखिए, वाई वस्तु के उत्पादन में कितनी कमी हुई, 120 में से 100 घटा देंगे, 20 अपॉन एक्स वस्तु के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो गई, 25, तो 20 अपॉन 25।
इसको जो हल करके आएगा आपका ये आएगा 0.8। ठीक है। अब देखिए वाई वस्तु के उत्पादन में कितनी कमी हुई, 25 की, और एक्स वस्तु के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो गई, 25। तो ये 1 आ गया। अब यहाँ देखिए वाई वस्तु के उत्पादन में कितनी की कमी हो गई, 30 की। एक्स वस्तु के उत्पादन में कितनी कमी हो गई, एक्स वस्तु के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई, 25 की। तो ये हो गया आपका 1.2। इसे हल करके आया है 1.2। अब वाई वस्तु के उत्पादन में कितनी कमी हुई, 45 की, और एक्स वस्तु के उत्पादन में कितनी की वृद्धि हो गई, 25 की। इसे हल करके आ जाएगा आपका 1.8। तो ये तो हमने निकाल ली इसकी एमओसी। अब पीपीसी कर्व खींचने के लिए हम क्या करते हैं, 2 अक्ष ले लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, ये ओरिजिन मानती हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे हम। तो एक्स अक्ष पे हम एक वस्तु ले लेते हैं एक्स, और वो एक्स वस्तु हमने क्या मानी है यहाँ पे, चावल। तो यहाँ लिख देंगे हम चावल 1000 टन। वाई अक्ष पे हम लिखेंगे वाई वस्तु, इसमें हमने ये मानी है वाई वस्तु क्या मानी, मक्का। इधर मक्का लिख देंगे 1000 टन। अब देखिए यहाँ एक्स वाली टेबल देखिए, इसमें 25 लगातार बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो यहाँ 0, फिर यहाँ मान लीजिए 25, पैमाना मान लेते हैं इसमें। चाहे आप 1 सेंटीमीटर का मान सकते हैं, चाहे आप 2 सेंटीमीटर का मान लीजिए। 25, 50, 75, 100 और ये 125। इसी तरीके से इधर लिख लेंगे 25, 50, 75, 100 और 125। अब आप कॉम्बिनेशन देखते जाइए, ग्राफ बनाते जाइए। ये देखिए 0 पे कितना है, 120। ये हमारी 0 है, 0 पे अब 120। यहाँ पे 100 और 125 के बीच में आएगा 120, मान लीजिए यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट खींच लेंगे। फिर ये देखिए 25 पे कितना है, 100, तो 25 लेंगे और इधर हम ये लेंगे 100। यहाँ एक बिंदु बना लेंगे। ये तीसरा देखिए 50 पे कितना है, 75। 50 पे ये आ गया आपका 75, यहाँ आएगा लगभग। ठीक है, ये आपको स्केल से बनाना है, नाप कर। फिर ये 75 पे 45, 75 पे ये हो गया 45, यहाँ पर आएगा लगभग 50 के नीचे। और 100 पे देखिए आपका 0, तो यहाँ पे आपका 0। इन बिंदुओं को हम, इन 5 बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तब जब आप स्केल से नाप के करेंगे तो बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो इसे हम कहते हैं पीपीसी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व। ये इसके लिए हमने खींच लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें पीपीसी कर्व खींच लिया और एमओसी हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बस ये चैप्टर लगभग यहीं कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक्स।